Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Faik. I will teach you mathematics in second year. Chapter number 2, exercise number 2.8, question number 2. जो है show that हमने proof करके क्या दिखाना है? Cos x plus h is equal to cos x minus h sin x minus h square over 2 का factorial cos x plus h cube over 3 का factorial sin x plus up to so on. और इवेल्युएट करना है हमने cos 61 डिग्री पे. पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आगे इवेल्युएट करेंगे. पहले इक्वेशन जो उनसे लिखनी है उसके फंक्शन को हम लेट कर लेंगे. लेट f of x इज इक्वल टू cos x प्लस h. स्टूडेंट्स ये देखें h प्लस एक्स है तो हमने इधर x नहीं लिखना, रिप्लेस करना है इसको x प्लस h से. तो बनेगा क्या? फंक्शन x प्लस एच इज इक्वल टू cos x प्लस h. जब हमने फंक्शन लिखना होगा x का तो लिखेंगे f of x इज इक्वल टू cos x. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इसका. फर्स्ट डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें. साइन का डेरिवेटिव cos माइनस है माइनस एज इट इज. थर्ड डेरिवेटिव निकाल लें. माइनस एज इट इज cos का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन x. ये आ गया थर्ड डेरिवेटिव. अब हमने क्या करना है? टेलर सीरीज में पुट करना है. अब टेलर सीरीज क्या होती है? एक फंक्शन है x प्लस एच, किसके बराबर होता है? f ऑफ x, यानी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय h के, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल के. इधर भी जिस तरह मैंने आपको मैक्लॉरेन सीरीज में बताया था, पीछे 1 का फैक्टोरियल होता है, यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल. 0 का फैक्टोरियल हो 1 का फैक्टोरियल हो, ये दोनों 1 के इक्वल होते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं होती इनको इसलिए. प्लस थर्ड फैक्टोरियल h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन चलता रहता. इसको हमने टेलर सीरीज में पुट करना है, क्योंकि ये देखें x प्लस एच वाली टर्म है, x प्लस एच, तो ये टेलर सीरीज में पुट होगी. टेलर सीरीज में पुट कर दें तो क्या बनेगा? एक साइड पे फंक्शन क्या है? cos x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x क्या है? cos x प्लस डेरिवेटिव क्या है उसका? माइनस साइन x. बाहर क्या है? h, आगे क्या? प्लस. सेकंड डेरिवेटिव क्या? माइनस cos x. आगे क्या है? h स्क्वायर. नीचे क्या है? 2 का फैक्टोरियल. फैक्टोरियल को आप यूं भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही होते हैं. आगे क्या? प्लस है. 4 फैक्टोरियल क्या है? साइन x. आगे क्या है? h4. नीचे क्या है? 4 का फैक्टोरियल. 3 का बल्कि ये क्या है? 3 का डेरिवेटिव आया, नीचे आएगा 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन. स्टूडेंट्स ये देखें, ये और ये तो दोनों सेम हो गया, यानी हमने एक पार्ट कर लिया, शो डैट कर लिया. शो डैट हमारा हो गया. अब हमने क्या करना है? इवेल्युएट क्या करना है? cos 61 डिग्री हमारी एक इक्वेशन है. आपने कितने एंगल याद किए हुए हैं? 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे. इनकी वैल्यू याद की हुई है, साइन, कॉस और टैन की. अब कोस को भी उसमें कन्वर्ट करेंगे सबसे करीब वाली में, कि जो हमें वैल्यू फाइंड हो. जैसे कि cos 60 है, 60 प्लस 1 करेंगे 61 आएगा, तो बनेगा cos 60 प्लस 1 डिग्री. x की वैल्यू क्या हमने रखनी है? x की वैल्यू हम ग्रेटर रखेंगे, यानी जो हम जानते होंगे ये x की वैल्यू आएगी, ये h की वैल्यू आएगी. यानी x की वैल्यू आई है 60 और h की वैल्यू आई है 1 डिग्री.
डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। h इज इक्वल टू 1 डिग्री है। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आएगा 0.017। 0.017 आया है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है cos x प्लस एच की। x की वैल्यू का ये 60, h की वैल्यू क्या आ गई है 0.017। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x और h की वैल्यू, तो बनेगा cos 61। एक साइड पे तो cos 61 एज इट इज रहेगा ना, इस साइड पे क्या आएगा cos 60। x की वैल्यू, x की वैल्यू को मैं ब्लू से कर रहा हूं, प्लस माइनस माइनस साइन x की वैल्यू, h की वैल्यू क्या 0.017। आगे क्या प्लस माइनस माइनस cos x की वैल्यू क्या 60, h की वैल्यू क्या 0.017 का स्क्वायर है, स्क्वायर नीचे क्या 2 का फैक्टोरियल, आगे क्या साइन x की वैल्यू क्या 60, h की वैल्यू क्या 0.017 का क्यूब, नीचे क्या 3 का फैक्टोरियल, प्लस अप टू सो ऑन cos 61 एज इट इज। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, आगे 0.017 एज इट इज, माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 0.017 का स्क्वायर एज इट इज, नीचे का 2 का फैक्टोरियल होता है 2, प्लस sin 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, आगे 0.017 का होल क्यूब एज इट इज, नीचे 3 का फैक्टोरियल 6 प्लस अप टू सो ऑन था। आगे क्या आएगी इसकी पावर 4, 0.017 की पावर 4 5, क्योंकि ये आगे पॉइंट वाले टाइम में इससे कम होते रहना, भरना नहीं है कि हम इसको आगे लिख लें, तो इसके ना लिखें अप टू सो ऑन भी। इनको फाइंड करना है, इनको फाइंड करना है, आगे मल्टीप्लाई कर दें तो बनेगा cos 61 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है 0.5 के इक्वल। अभी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 0.017, आंसर आया माइनस 0.147, 0.0147, आगे क्या माइनस 1/2 इंटू 0.017 का स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल, 2 ही होता है, जो आया 0.00072, आगे प्लस है, प्लस आगे क्या स्क्वायर रूट 3/2 इंटू 0.017 का होल क्यूब ओवर 6, जो आया 0.000000709। अब इन सबको माइनस कर दें, 0.5 माइनस 0.0147 माइनस 0.00072 प्लस
0.00000709। इसका आंसर आया 0.4852। cos, ये cos 61 की वैल्यू आई है। ये बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई। एक्यूरेट cos 61 की वैल्यू क्या आती है? cos 61 जो आई है 0.4848, ये उसके तकरीबन करीब करीब ही है। इसको हम लिख सकते हैं फिर cos 61 की वैल्यू आई है अप्रोक्सीमेटली 0.4852। ये इसका आंसर है। ये देखें, पहला पार्ट था जो हमने ये निकाला है, दूसरा पार्ट हमने cos 61 की वैल्यू निकालनी थी जो है 0.4852। बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू क्या है 0.4848। ये बिल्कुल करीब है क्योंकि हमने सिर्फ पहली दो वैल्यू जैसे 48 और 48 बस इसको हमने मैच करना था। आगे वाली टर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। 5248 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है शो डैट, यानी प्रूफ करना है 2 की पावर x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग 2 इंटू एच प्लस नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग 2 का क्यूब ओवर एच क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। हमने ये प्रूफ करके दिखाना है। पहले फंक्शन लिख लें। ये तो फंक्शन क्या बनेगा, इसका फंक्शन क्या बनेगा f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस एच। हमने f ऑफ x निकालना हो तो बनेगा f ऑफ x इज इक्वल टू 2 की पावर x। डेरिवेटिव लेना है तो क्या बनेगा f डैश ऑफ x। इस साइड पे क्या बनेगा, अगर कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट जैसे यहाँ पर a कांस्टेंट है, कोई ऊपर फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव लें हम तो क्या आएगा, तो वो कांस्टेंट उसकी पावर फंक्शन एज इट इज, आगे नेचुरल लॉग लेंगे कांस्टेंट का, जो भी कांस्टेंट इधर मौजूद होगा। इसको भी हमने इसी तरह करना है। फंक्शन कांस्टेंट और फंक्शन एज इट इज, आगे नेचुरल लॉग लेना है कांस्टेंट का। डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे f डबल डैश ऑफ x, नेचुरल लॉग 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2x पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, वो रूल लगेगा। इस रूल में ना आगे फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेते हैं, यानी f डैश ऑफ x भी फाइंड करते हैं। f डैश ऑफ x इधर x है तो जरूरत नहीं है। आगे 2x का डेरिवेटिव ले रहे हैं 2 की पावर x का, तो आएगा 2 की पावर x, आगे कांस्टेंट का नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग कांस्टेंट ये है, नेचुरल लॉग कांस्टेंट ये है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, स्क्वायर बन जाएगा नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव ले लें, यानी थर्ड डेरिवेटिव, नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर कांस्टेंट है, 2x का 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x नेचुरल लॉग 2, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, क्यूब बन जाएगा तो बनेगा 2x नेचुरल लॉग 2 का होल क्यूब। अब ये टेलर सीरीज में पुट कर दें तो क्या बनेगी टेलर सीरीज, पहले फंक्शन क्या है 2 की पावर x प्लस एच, इस साइड पे f ऑफ x का फंक्शन क्या है 2 की पावर x प्लस f डैश ऑफ x क्या है 2x इंटू नेचुरल लॉग 2, सेकेंड डेरिवेटिव क्या है 2x नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव क्या है 2 की पावर x नेचुरल लॉग 2 का होल क्यूब। आगे क्या आता है, इधर h आता है, इधर क्या आता है h स्क्वायर, नीचे 2 का फैक्टोरियल, इधर क्या आता है h क्यूब, नीचे क्या आता है 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन।
2 की पावर x को सारी जगह से कॉमन ले लें तो बनेगा 2 की पावर x प्लस h इज इक्वल टू 2 की पावर x इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग 2 का होल स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस नेचुरल लॉग 2 का होल क्यूब h क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। देखें यही हमने प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया।